पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन का आज छठा दिन है। तो ऐसे में पंजाब के किसान जहां दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं हरियाणा में और खासकर संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण है। हम इस समय करनाल में मौजूद हैं और संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल भारतीय किसान यूनियन के टिकैत ग्रुप की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक अभी यहाँ पर हुई थी, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर फैसला जो है लिया जा रहा है कि क्या और किस तरह से किसान आंदोलन जो है आगे बढ़ेगा। क्या कुछ भागीदारी संयुक्त किसान मोर्चा इस दिल्ली कूच में अपनी रखेगा, क्या कुछ नए निर्णय जो है कल जो सिसोली में बैठक हुई थी जो संगठन की उसमें लिए गए हैं। ये तमाम तरह की जानकारियां जो हैं साझा की जा रही हैं किसानों के साथ। बात करते हैं अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है रतन मान जी, उनसे बात कर लेते हैं। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी आपके संगठन की। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन शामिल हुआ था और क्या कुछ फैसले जो हैं अब आगामी रणनीति को लेकर हुई। बिल्कुल, कल जो हमारा केंद्रीय कार्यालय सिसोली में है, वहाँ 5 राज्यों के संगठनों की बैठक हुई, भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हुई। और जो आंदोलन चला हुआ है पंजाब की ओर से, और उसके बारे में समीक्षा की गई। और वहाँ एक 25 सदस्यीय कमेटी, 5 राज्यों के नुमाइंदे चुने गए और उन्होंने विचार करके निर्णय लिया। 2 निर्णय वहां लिए गए कि आंदोलन के पक्ष में 21 फरवरी को, आने वाली 21 फरवरी को हरियाणा में होगा, सभी राज्यों में। मैं हरियाणा की जानकारी दूं कि हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन होगा और सभी किसान मजदूर और उसको अपने साधनों से, चाहे वो कारों में, ट्रैक्टरों में, सभी मोटरसाइकिल में, जैसा भी जिसमें साधन है, वो सभी इसमें शरीक होंगे। और 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक डीसी के कार्यालय के सामने बैठेंगे और वहाँ हल्ला बोल प्रदर्शन चलाया जाएगा। दूसरा ये फैसला लिया गया है कि 26 और 27 जनवरी को एक प्रस्ताव पास किया गया। वहाँ फरवरी को 26-27 फरवरी को ये प्रस्ताव पास किया गया कि जितने भी इन राज्यों से, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश के, जो मेन रास्ते दिल्ली की तरफ जाते हैं, 2 दिन के लिए सभी ट्रैक्टर एक साइड में, हाईवे की एक साइड में, एक साइड चलती रहेगी, एक साइड को बंद करके ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की तरफ होगा और वो 24 घंटे वहां 2 दिन खड़े रहेंगे और वहां सभी दिन रात किसान रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि ट्रैक्टर तैयार है, दिल्ली की तरफ इनका मुंह कर दिया जा चुका है। वो प्रस्ताव एसकेएम राष्ट्रीय को भेजा गया। अगर उनकी स्वीकृति मिलेगी तो स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। और आज हरियाणा में भी किसान नेताओं से बात हुई तो हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा, उसने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए कल जींद में बैठक बुला ली गई है। किसान भवन में कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जींद के किसान भवन में आयोजित की जाएगी। इसको और प्रबल और मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा का भारतीय किसान यूनियन, एसकेएम, सभी खड़े हैं इनके साथ। तो जिस तरह से आज बैठक भी होनी है चंडीगढ़ में, जो केंद्रीय मंत्री आएंगे, क्या कुछ लगता है कि कितनी उम्मीदें किसानों को, किसान संगठनों की इस बैठक से है? देखो, उम्मीद ही की जा सकती है। अब सरकार के मन में क्या है, आज वो क्या लेकर के आएंगे, किस तरह का होगा, तो वार्ता के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं इतना आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि सरकार जितना देर करेगी उतना नुकसान होगा। परेशान हो लिए किसान, दुखी है सरकार के रवैये से। सरकार ने जल्द से जल्द इसके ऊपर कदम उठा करके आज इस फैसले को निपटा देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा कड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो एक और बात मान साहब आती है, जब भी इस तरह का किसान आंदोलन की स्थितियां बनती है तो एसवाईएल का मुद्दा दोबारा से जोर पकड़ने लग जाता है कि पंजाब पानी नहीं दे रहा। क्या जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होती है या किसानों के बीच बैठक होती है तो इस मुद्दे पे चर्चा नहीं होती कि इसका समाधान कैसे? नहीं, बिल्कुल है, होती है। देखो, जब किसान इकट्ठा होता है तो सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। एसवाईएल का भी पानी भाई हमें चाहिए, कर्ज मुक्ति का भी मुद्दा है। किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति करे सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था इसके एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री जी का वादा इनका है, इन्होंने पूरा करना चाहिए।
और SYL का भी फैसला होना चाहिए। पानी हरियाणा का, हम छोटे भाई हैं पंजाब वालों के, छोटे भाई को क्यों पैसा रख रहे हैं इतने दिन तक? तो पानी तो देना पड़ेगा और ये वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारें तो फेल रही हैं पानी दिलाने में। राजनीति कर रहा है ना, वो राजनीति करते हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं। अब इसके तरफ थोड़ा सा का हमने भी राजनीतिक रूप लेना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई चुनाव में खड़े होंगे, इसका मतलब ये मत निकालना कि अब चुनाव है और हमारा बड़ा भाई भी और मेरा भाई भी भगवत मान रतनमान। गुरनाम चढ़ूनी कह चुके हैं कि किसानों को राजनीतिक पार्टी बनाना चाहिए, अपनी सरकार बनाना चाहिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा से इत्तेफाक क्यों नहीं रखता? हाँ, मैंने उसका बयान सुना था कि ये जोर से यार राजनीति का ये थाना नाश करेंगे ना किसानों। भाई आज तक तो 42 साल में इनका नाश नहीं होने दिया। खुल का आंदोलन करे, बहुत तगड़े तगड़े आंदोलन करे। कंडेला कांड भी इसमें शामिल है, मडियाड़ी भी इसमें है, नारनौल भी इसमें है, कादमा भी इसमें है, निस्संग कांड भी इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कोई प्रचंड, इससे भी खतरनाक से खतरनाक आंदोलन हमने किए हैं। आज तक तो हमने किसान को बचाया, जमीन बचाई है किसान की। तो हमें इन किसानों का नाश करने के लिए संगठन नहीं बना था और ना ही राजनीति करने के लिए संगठन बनाया था। उसकी राजनीतिक मंशा है, हो जाएगी पूरी, आ गया चुनाव कर लेगा पूरी, हमने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेगा पूरी। पहले भी कर देख लिया, लड़े हर चुनाव, जमानत भी नहीं पाई, कड़ी तो ही हुई। तो राजनीति से दुखी होकर के भारतीय किसान यूनियन का चौधरी मांगेराम मलिक ने गठन किया था। जब राजनीति देश की सही नहीं तभी तो यूनियन बनाई थी। और भाई रोडवेज यूनियन है, बिजली बोर्ड यूनियन है, और कितनी यूनियन है, फिर तो सबने चुनाव लड़ना चाहिए। वो क्यों चुनाव लड़ दे भाई? जिस तरह से 26-27 फरवरी का कहा है कि दिल्ली की तरफ रुख करेंगे ट्रैक्टर, क्या सिर्फ वहीं खड़े रहेंगे? क्या उस दिन ये हो जाएगा कि दिल्ली कूच हो जाएगी? अभी वो टिकैत साहब की सेना, भारतीय किसान यूनियन की सेना अब वहां बाहर आएगी और वो एक संदेश देंगे उसको, सरकार को, आगे सड़क पर आ लिए। और फिर उनकी मत आई हुई बचने तो रोक दियो। फिर दिल्ली कहानी है, दिल्ली तो उन्हें भी हम बैठे हैं, उन्हें भी दिल्ली है। हाँ, ये भी एनसीआर है, दिल्ली है। तो ये पूरी उसके ताकत के साथ कल जींद में भी बहुत बड़ा फैसला इसमें और पावरफुल करने के लिए इस निर्णय को कल इकट्ठे एसकेएम हो रहा है जींद में। और मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि भाई पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाओ। ये मौके बार बार नहीं होया करते, बार बार आंदोलन नहीं होते। सभी पूरी मजबूती के साथ खड़े हो जाओ और जींद भी पहुंचो और 21 तारीख को दुम्मा उठा दो, दुम्मास। तो बिल्कुल देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन में किस तरह की भागीदारी करेगा, इसको लेकर कल जो है जींद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसके अलावा 21 तारीख को जिला सचिवालय पर पूरे प्रदेश में हल्ला बोल प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया जाएगा। इसके अलावा 26 और 27 फरवरी का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रदेश भर के जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को हाईवे पर लेकर जाएंगे और दिल्ली की तरफ रुख किया जाएगा। हालांकि वो दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे वो नेताओं के निर्देश के बाद किया जाएगा, लेकिन ये तैयारियां जो हैं अब हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर हो चुकी हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।